सलमा एक फर्ज शनास लड़की थी। इसने एक निहायत गरीब खानदान में आँख खोली थी, मगर ये वालिदैन के रिज़्क़े हलाल और इनकी अच्छी तरबियत का नतीजा था कि इसने शुरू से ही पाकीज़ा सोच को परवान चढ़ाया। सलमा के वालिद एक मकामी फार्म में मामूली मुलाजिम थे और वालदा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून, जिनकी सोच अपने घर से शुरू होती और वहीं पर ख़त्म। बाहर की दुनिया के बारे में वो मुकम्मल तौर पर ना आशना थी। मिसेस जब्बार एक सीधी सादी खातून थी, जिन्हें अपने 3 बच्चों को तालीम दिलवाने का शौक जुनून की हद तक था। सलमा इनकी सबसे बड़ी बेटी थी। इसके बाद आमिर और शाहिद, तीनों बहन भाइयों में 2-2 साल का फर्क था। सलमा ने मैट्रिक के बाद FA और BA भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। आगे वो MA एजुकेशन की तैयारी कर रही थी कि शाहिद से शादी हो गई। शाहिद बुनियादी तौर पर एक शरीफ और मुहज़्ज़िब इंसान था। इसने सलमा के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वक्ती तौर पर इसे भी यही महसूस हुआ कि इसकी तकलीफ़ों के दिन कट गए हैं, मगर जल्द ही इसे अपनी खुशफहमी का एहसास हो गया जब इसके ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसकी सास और एक नंद ने सही मायनों में इसको ताना देना शुरू कर दिए। सलमा न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि इसकी अम्मी ने इसे घर गृहस्थी के रमूज भी बखूबी सिखाए थे। खानादारी, सिलाई कढ़ाई, सलीका गर्ज हर शोबे में वो ताक थी, मगर इसके ये असलूब सास, नंद और हत्ता के देवरों को भी कतन नजर न आते थे, बल्कि वो वक्ता फवक्तन इसे बदसलीका, जाहिल, गवार और गरीब जैसे अलकाबात से नवाजा जाता था। इसे इस बात पर हैरत होती थी कि इसने अपने वालिदैन और उस्तादा को यही कहते हुए सुना था कि तालीम ही असल दौलत है, रुपया पैसा तो आनी जानी चीज़ है, तो फिर इसे गुर्बत का ताना क्यों दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि इस माशरे में जिंदा रहने के लिए दौलत की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन ये इसके पाकीज़ा वालिदैन की तरबियत और रिज़्क़े हलाल का नतीजा था कि दौलत के उसूल के लिए इसने कभी भी गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचा और कुदरत ने भी इसे अपनी हालत को बेहतर बनाने में मदद दी। सच कहते हैं कि नीयत नेक हो और इंसान का अज़म सच्चा हो तो अल्लाह ताला गैब से ऐसी इमदाद मुहैया करते हैं जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। एक दिन सलमा की एक पुरानी सहेली इसे मिलने आई। इसकी हालत देखकर और ख़ास तौर पर इसके ससुराल वालों का रवैया देखकर इसे बहुत अफसोस हुआ। सलमा भी इससे सच को छुपा ना पाई और इसने रोते हुए अपनी तमाम दास्तान गम इसे सुना डाली। रज़िया इसकी हमदर्द सहेली थी। इसने मशवरा दिया कि वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फाज़िलाती तालीम की सहूलत से फ़ायदा उठाए और अपना MA मुकम्मल करे। इस तरह वो घरेलू काम भी कर सकेगी और अपनी तालीम भी बढ़ा लेगी। चुनाचा इसने कुछ बचत करके और अपने शोहर की रजामंदी से वहाँ अप्लाई कर दिया। सास को पता चला तो इसने आसमान सर पर उठा लिया कि अब घर के काम कौन करेगा, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो शाहिद ने इन्हें समझाया कि इस निज़ाम में सलमा का यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी नहीं, इसलिए वो घर के कामों को भी सर अंजाम देती रहेगी। सलमा सिलाई कढ़ाई में तो माहिर ही थी। अल्लाह ने इसकी एक और तरीके से भी मदद फरमाई। वो कुछ इस तरह के इसके घर के करीब एक बुटीक शुरू हुआ और इसकी मालकान को कपड़ों की सिलाई करने वाली कुछ माहिर खवातीन की ज़रूरत थी। सलमा को पता चला तो इसने खातून से बात करके काम का आर्डर ले लिया। जब इसकी सास और देवरों ने देखा कि वो घरेलू काम करने के साथ साथ पैसे भी कमा रही है तो इन्होंने सख्ती भी कुछ कम कर दी। वो लालची लोग थे। शाहिद के अलावा दोनों देवर पढ़ाई में बिल्कुल पैदल थे। सलमा ने इनको पढ़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बिगड़ चुके थे। इसी तरह इसकी नंद भी मैट्रिक करके घर में फारिग थी और इसे सारा दिन तैयार होकर टीवी देखने के अलावा और भाभी की शिकायतें लगाने के अलावा कोई काम न होता था। सलमा की माँ जब ये सारी सूरत हाल देखती तो इसे बहुत रंज होता, मगर फिर शाहिद की शराफत और इसके हुस्न सुलूक को देखते हुए इसे किसी हद तक सब्र आ जाता और वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों की दुआएं करती हुई चली जाती। इसी दौरान इसका MA बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था और इसने पढ़ने के लिए आगे अप्लाई कर दिया। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल और सीनियर उस्ताजा की खाली नशिस्तों का इश्तिहार अखबार में छपा। तजर्बा न होने की वजह से
सलमा प्रिंसिपल की सीट के लिए तो अप्लाई ना कर सकी, मगर इसने सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर दिया। साथ ही इसका एमफिल भी मुकम्मल हो रहा था। इसे मुंतखब होने की नवीद मिल गई, मगर इसे जो सीट मिली वो सिंध पिन्नू अकील में थी। इसने अपने शोहर से बात की और शाहिद ने कुछ दिनों के बाद अपने घर वालों को मना लिया। इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए वो कुछ दिनों बाद मान गए। शाहिद ने अपने घर वालों के इल्म में न लाए बगैर इसी इलाके में ट्रांसफर की कोशिश की और अपने अफसरान की मिन्नत समाजत करने के बाद अपनी ट्रांसफर कराने में कामयाब हो गया। खुदा ने जैसे इन दोनों को सब्र और अच्छी नीयत का समर दिया। जैसे ही वो दोनों पिन्नू अकील शिफ्ट हुए, सलमा की गोद भी हरी हो गई। 5 साल तजर्बा मुकम्मल होने पर इसने प्रिंसिपल के लिए दरख्वास्त दी और तहरीरी इम्तिहान भी पास किया। अच्छे तालीमी कैरियर और शानदार रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इंटरव्यू पैनल के अरकान ने कामयाबी उम्मीदवारों में इसे पहले नंबर पर मुंतखब किया। इस दौरान अल्लाह ने इसे एक बेटे और बेटी से भी नवाज दिया था। शाहिद ने अपनी बहन का रिश्ता दफ्तर के एक उम्र रसीदा क्लर्क से कर दिया और अपने भाइयों को कर्जा लेकर बाहर भिजवा दिया। बाहर के धक्के खाने से इनकी बुरी आदतें भी कम हो गईं। अपने माँ और बाप को शाहिद ने साथ रख लिया। बेटी की शादी और 2 निकम्मे बेटों को बाहर भिजवाने की वजह से अब इसके तर्ज अमल में भी तब्दीली आ चुकी थी। सलमा और शाहिद ने नेक नियति से अपने फराइज निभाए, अपनी बहन भाइयों की मदद की और अपने हालात को संवारने की सही की, जिसका नतीजा इन्हें माशरे में एक बाइज्जत मकाम की शक्ल में हासिल हुआ। हमें भी चाहिए कि अगर जिंदगी में कोई रास्ता दुश्वार गुजार हो तो मायूसी के अंधेरों में भटकने के बजाय अपने रब से लू लगाएं और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत और अच्छी नीयत और खुलूस का सिला कभी भी रायगा नहीं जाने देता।